अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.6 और आज हमने रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 18 है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल 0 to π/4 cos raised to power 4t dt। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ cos raised to power 4 हो, tan raised to power 4 हो या sin raised to power 4 हो, हम उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम उन्हें सिंप्लीफाई करते होते हैं, उन्हें हम लीनियर पावर्स में कन्वर्ट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास cos रेज़ टू पावर 4t है, तो उसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल 0 to π/4 4 cos रेज़ टू पावर 4t dt। और अगर हम इसे होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो इसे लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर t होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला लगा के इसे लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल 0 to π/4 2 cos स्क्वायर t। हमें पता है डबल एंगल फार्मूले के अकॉर्डिंग cos 2t जो है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर t -1। तो 2 cos स्क्वायर t किसके इक्वल हो जाएगा 1 + cos 2t, और यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 + cos 2t होल स्क्वायर dt। एक्सपेंड करते हैं फार्मूला लगा के तो हमारे पास आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर 2t + 2 cos 2t dt हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि अगेन हमारे पास जो है वो पावर cos स्क्वायर में आ रही है, इसे फिर लीनियर पावर में कन्वर्ट करने के लिए डबल एंगल फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला है cos 2t = 2 cos स्क्वायर t -1। तो अगर हम इस t को 2t से रिप्लेस करें तो फार्मूला क्या बन जाएगा cos 4t = 2 cos स्क्वायर 2t -1। हमें यहाँ पे cos स्क्वायर 2t की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को अगर इधर मूव करें हम लेफ़्ट पे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2t = 1 + cos 4t / 2। तो यहाँ पे वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल 0 to π/4 1 + cos स्क्वायर 2t की जगह पे 1 + cos 4t / 2 आ गया। बाकी वैल्यूज एज इट इज़। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/4 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 1 + 1/2 cos 4t / 2 + 2 cos 2t dt। 1 + 1/2 को ऐड किया तो 3/2 आ गया। बाकी वैल्यूज एज इट इज़। अब इंटीग्रल्स को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 × 3/2 इंटीग्रल 0 to π/4 1 dt + 1/2 इंटीग्रल 0 to π/4 cos 4t dt + 2 इंटीग्रल 0 to π/4 cos 2t dt। इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 3/2 एज इट इज़, और इंटीग्रल ऑफ 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा t के। तो यहाँ पे लिमिट 0 to π/4 + 1/2 इंटीग्रल cos 4t इक्वल हो जाएगा sin 4t / 4, और लिमिट 0 to π/4 + 2 इंटीग्रल cos 2t इक्वल होता है sin 2t / 2, और लिमिट 0 to π/4। अब लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। हमारे पास आ जाएगा 1/4 × 3/2। अपर लिमिट हमारे पास है π/4, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास t है, तो हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 + 1/8 1/2 मल्टीप्लाई 4 को किया तो 8 आ गया। बाकी लिमिट पुट करेंगे तो sin 4t है, तो अपर लिमिट पुट करने से sin 4 × π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करने से sin 4 × 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 से कैंसिल, sin 2t में अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 2 × 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/4 × 3π/8 + 1/8 × sin π - sin 0 + sin π/2 - sin 0। नेक्स्ट अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/4 × 3π/8 एज इट इज़, + 1/8 था यहाँ पे, sin π - sin 0 था, sin π भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, दोनों वैल्यू 0 0 आ गई। इसी तरह से sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है, वैल्यूज़ पुट की और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3π + 8 / 32 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 + sin x dx। अब इसमें जब हमारे पास sin x जो है वो इस तरह से आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हम उसको रैशनलाइज करते होते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स से डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने के लिए इसे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स था, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया। अब इनको क्योंकि हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है उसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो अगर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के, उसे रिप्लेस कर दिया। अब सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स का इन्वर्स जो है वो हमें पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स से पुट कर दिया यहाँ पे, और सेकेंड में साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल हो गया, और 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो 10x के इक्वल होता है, लिमिट 0 टू पाई बाय 4, और इंटीग्रल ऑफ 10x सीकेंड एक्स जो है वो सीकेंड एक्स के इक्वल होता है, लिमिट 0 टू पाई बाय 4। अब लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। 10x में जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 पाई बाय 4 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 10 0 आ जाएगा, माइनस सीकेंड में जब अपर लिमिट पुट की तो सीकेंड पाई बाय 4 और लोअर लिमिट पुट की तो माइनस सीकेंड 0 बन गया। 10 पाई बाय 4 1 के इक्वल होता है, 10 0 0 के इक्वल होता है, सेकेंड पाई बाय 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, सेकेंड 0 1 के इक्वल होता है। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रल 0 पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। हमें पता है कि अगर हम 1 बाई 2 इंटू 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इक्वल आ जाता है 1 ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स के इक्वल। इट मीन्स कि अगर हमारे पास जहाँ पे 1 ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स आ रहा है वहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 ओवर साइन एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस साइन एक्स से। अब हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स है। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 1 ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो 1 ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स है इसे रिप्लेस कर देंगे 1 बाय 2 इंटू 1 ओवर साइन एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस साइन एक्स से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 1 बाई 2 बाहर इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ पाई बाय इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 1 ओवर साइन एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स एज इट इज डी एक्स आ गया। ठीक है, अब सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रल्स को, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 1 ओवर 2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और साथ डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास साइन एक्स जो है वो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, इट मीन्स के फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है। तो जब भी नोमिनेटर में डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग जो है डिनोमिनेटर में फंक्शन हो तो नेचुरल लॉग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रल निकालते हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और लिमिट्स वही पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे हमारे पास है 1 ओवर 2 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। 2 प्लस साइन एक्स अगर हम फंक्शन एज अ फंक्शन कंसीडर करें तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स बनता है जो कि नोमिनेटर में मौजूद है। ठीक है, तो इसे भी हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स और लिमिट्स वही पाई बाय 2 6 टू पाई बाय 2। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है 1 बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, लिमिट्स हैं पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2
जब अपर लिमिट पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। इसी तरह से -1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स फंक्शन है तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करने से हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई बाई 6 जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, साइन पाई बाई 2 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, साइन पाई बाई 6 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पुट की 1 और साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 पुट किया। सिंप्लीफाई करते हैं इसे 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 है तो ये हमें रूल लॉ पता है कि जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ अगर क्वोशंट में हो बटे में हो तो नेचुरल लॉग सेपरेट हो जाता है और वैल्यूज़ माइनस के साथ आ जाती होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1/2 इंटू यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 था, ऐड किया तो 3 हो गया। इसी तरह से माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1/2 तो 5/2 हो गया। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5/2। अब यहाँ से 1/2 कॉमन लिया दोनों में से तो यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5/2। अब ये लॉगरिथम का एक लॉ है जिसके मुताबिक अगर वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो उनका लॉग जो है वो कॉमन हो जाता है और वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। डिवाइड हो रही हों माइनस हो रही हों तो वो डिवाइड हो जाती होती हैं। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो माइनस हो रही है नेचुरल लॉग ऑफ 3 वो डिवाइड हो जाएगी और नेचुरल लॉग इनका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5/2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 5/3। ठीक है, ये इससे रेलिवेंट सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। एक्सरसाइज 3.6 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।